हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 17वां देखेंगे सुर के पद। तो सुर के पद इस पाठ के लेखक है सूरदास जी। ये एक कवि भी है। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का नाम अग्रगण्य है। और सूरदास जी ने श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं, इन बाल लीलाओं का बहुत ही सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। और उनके द्वारा रचित जो पद है वो भजन के द्वारा हम बड़े रूप से प्रेम से गाते हैं। और उनके द्वारा जो रचित जो पद है वो भजन के रूप में गाते हुए यहाँ पर बताया कि माखन चुराने पर माता यशोदा क्या करती है, श्री कृष्ण को डांटती है। और श्री कृष्ण अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और दूसरे पद में यह बताया कि माता यशोदा से ये जो दाऊ है बलराम की शिकायत करना की, वह क्या करते, मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं आपकी संतान नहीं हूँ। और सूरदास जी की यह बहुत ही उत्कृष्ट कल्पना का उदाहरण इस सुर के पद में दिया गया है। तो देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। यानी वो बता रहे कि श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा को क्या कह रहे कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। और भोर भयो, भोर यानी क्या, भोर यानी क्या, सुबह का। और सुबह से मैं इन गैयों के पीछे क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। पठायो यानी भेज दिया, तुमने ही तो मुझे इन गैयों के पीछे भेज दिया था। चार पहर बंसी बन भटक्यों, और चारों पहर में क्या कर रहा हूँ, एक अपने हाथ में बांसुरी लेकर इधर उधर भटक रहा, और सांझ होने पर ही घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं कैसा हूँ बालक, मेरे जो बाजू है और कितने कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। छीको के ही विधि पायो, और इस छीके में जो तुमने ये जो माखन रखा है वहाँ तक मेरे हाथ कैसे पहुँच सकते हैं, मगर मेरे हाथ तो कैसे बहुत ही छोटे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लिपटायो। यानी वो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ इतने छोटे हैं और माखन की मटकी कैसी बहुत ऊपर टंगी हुई है, जहाँ वह नहीं पहुँच सकते। साथ ही उनकी जो बाहें हैं वह भी छोटी है, और वो ये जो सभी ग्वाल बाल है वो क्या करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, और तभी वे झूठी उनका नाम लगाकर भाग जाते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, तू जनकी मन की अति भोरी, तिनके कह पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपजही, जानी परायो जायो। यानी इन पंक्तियों से श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते कि माँ, तुम कैसी बहुत ही भोली हो, और तुम सभी की बातों पर क्या करती हो, विश्वास रखती हो, और तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो कुछ भी भेद है वह पैदा हो रहा है। जैसे कि मैं तुम्हारा अपना बेटा न होकर भी कैसा हूँ, पराय हूँ, ऐसे सब लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। ये ले अपनी लटुकी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। लटुकी यानी क्या, छोटा सा डंडा। और ये जो तुम्हारे हाथ में ये जो डंडा है वो लेकर क्या करो तुम, जैसे कि नाच नचा रही हो। कमरिया यानी कंबल। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। ऐसा जब वो कहते कि तुम ये लकड़ी लेकर क्या करो, मुझे जैसे कि डंडा लेकर जैसे कि मुझे मार रहे, ऐसा कहने के बाद माता यशोदा क्या करती है, उसे श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। मैया मोही दाऊ बत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। यानी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण यशोदा से बलराम की क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। और दाऊ मुझसे कहते हैं कि यशोदा और नंद बाबा उनके माता पिता नहीं है, वो उन्हें खरीद कर लाए हैं। उसके साथ ही माता यशोदा और नंद बाबा तो कैसे गोरे हैं और तुम कैसे हो, काले हो, है ना। और इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो। कहो कहो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जाता, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरे तातू। गोरे नंद जसोदा गिरी, टूकत साम शरीर। मैंने आपको अभी बताया कि इस पंक्तियों से बताया जाता है कि उन्हें क्या कहा है कि तुम्हारी माता यशोदा और नंद बाबा कैसे गोरे हैं और तुम कैसे हो, काले हो। और इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो, ऐसा कहकर उन्हें चिढ़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाहू ही कब ही न खींचे, मोहन को मुख रिस समेत लखी,
जसुमती सुनी सुनी रीझे। यानी श्री कृष्ण माता यशोदा से बलराम जी की शिकायत करते हुए क्या कहते कि तुम हमेशा मुझे ही मारती रहती हो। और बलराम पर तो कभी नाराज़ नहीं होती। इस पर श्री कृष्ण का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखकर माता यशोदा मन ही मन क्या होती है, खुश होती है। सुनहु कान बलभद्र चबाही, जन्मत ही को धूत। जन्मत यानी जन्म से, धूत यानी धूर्त। सुर साम मो गोधन की हो सोह, हो माता तू पूत। गोधन यानी गाय, है ना। यानी वो क्या कर रही, अपने कान्हा को क्या कर रही है, बता रही है कि जन्म से तुम कैसे वो थी, धूर्त हो, है ना। और सुर शाम यानी तुम्हारा रंग कैसा है, शाम का जैसा मनोहर है। और तुम क्या है, गैयों के साथ रहते हो। ये क्या है, हो माता तू पुत्र, और मैं तुम्हारी माता हो और तुम मेरे पुत्र हो। इस द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इस सुर के पद इस कविता में किया गया है। ये सुर के पद कविता अच्छे से समझकर इसका अर्थ समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।